नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में बालकृष्ण भट्ट जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, यानी हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप सभी आज की वीडियो को भी ध्यान से जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं या पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, बालकृष्ण को हिंदी का स्टील किसने कहा है। देखिए, पहला ही प्रश्न आप लोगों की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा है। ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन डी रामधारी से दिनकर। तो देखिए, किसने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा था। अगर ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी छायावादी युग, या ऑप्शन डी छायावाद उत्तर युग। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग से संबंधित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु युग के ये प्रमुख लेखक हैं। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट किस युग से संबंधित हैं, भारतेंदु युग से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म किस वर्ष हुआ। बालकृष्ण भट्ट का जन्म किस वर्ष हुआ। सन 1842, सन 1844, या ऑप्शन सी सन 1845, या ऑप्शन डी सन 1846। तो देखिए, किस वर्ष बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1844 में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म किस वर्ष हुआ था, सन 1844 में। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। अभी देखिए, पहला प्रश्न था कि किस वर्ष उनका जन्म हुआ, सन 1844। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए काशी उत्तर प्रदेश, बी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, सी लखनऊ उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी कानपुर उत्तर प्रदेश। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा किस पत्र का संपादन किया गया था। देखिए, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्र का संपादन किया था। ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी मर्यादा, सी हिंदी प्रदीप, या डी हंस। तो देखिए, किस पत्र का इन्होंने संपादन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप पत्र का इन्होंने संपादन किया था। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन किया था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप क्या है। ऑप्शन ए दैनिक पत्रिका, बी साप्ताहिक पत्रिका, या ऑप्शन सी मासिक पत्रिका, या ऑप्शन डी वार्षिक पत्रिका। तो देखिए, हिंदी प्रदीप का संपादन किसने किया था, बालकृष्ण भट्ट ने। और ये कौन सी पत्रिका है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मासिक पत्रिका। याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप पत्र का जो संपादन है बालकृष्ण भट्ट ने किया था, और ये मासिक पत्रिका है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, यानी किस वर्ष में ये प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1877, ऑप्शन सी 1876, या ऑप्शन डी 1874। तो किस वर्ष में इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था।
तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 1877 में। याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1877 में इसका प्रकाशन हुआ था। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन स्थान है, यानी किस स्थान से यह पत्रिका प्रकाशित होती थी? ऑप्शन ए काशी, बी इलाहाबाद, सी कानपुर या ऑप्शन डी लखनऊ। तो देखिए किस स्थान से इसका प्रकाशन हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इलाहाबाद। इलाहाबाद या प्रयागराज बात एक ही है। हिंदी प्रदीप पत्रिका प्रकाशन कहाँ हुआ था? प्रयागराज से। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी बालकृष्ण भट्ट या डी रामविलास शर्मा। तो देखिए नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट का। याद रखिएगा नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, साहित्य जन समूहों के हृदय का विकास है, यह किसका कथन है? साहित्य जन समूहों के हृदय का विकास है, यह किसका कथन है? किसने कहा है कि साहित्य जन समूहों के हृदय का विकास है? ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बालकृष्ण भट्ट ने या डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। तो देखिए किसने कहा था कि साहित्य जन समूहों के हृदय का विकास है? तो देखिए अगर ये कथन आता है तो याद रखिएगा ये किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, बालकृष्ण भट्ट ने यह कथन कहा था कि साहित्य जो है जन समूहों के हृदय का विकास है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन नाटक है। ऑप्शन ए बाल विवाह, नल दमयंती स्वयंवर, नूतन ब्रह्मचारी या रेल का विकट खेल। बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन नाटक है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? इन चार ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेल का विकट खेल, जो कि बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन नाटक है। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट का यात्रा वृतांत है। बालकृष्ण भट्ट का यात्रा वृतांत है। ऑप्शन ए सरयू पार की यात्रा, या ऑप्शन बी लखनऊ की यात्रा, सी रूस में 25 मास, या ऑप्शन डी गया यात्रा। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट का यात्रा वृतांत कौन सा है? यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बालकृष्ण भट्ट का यात्रा वृतांत है गया यात्रा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, 100 अजान 1 सुजान रचना के लेखक हैं। 100 अजान 1 सुजान रचना के लेखक हैं। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बैनीपुरी, बालकृष्ण भट्ट या रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए 100 अजान 1 सुजान रचना के लेखक हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा यह रचना किसकी है? बालकृष्ण भट्ट जी की है। 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए बालकृष्ण भट्ट निम्न में से क्या हैं? ऑप्शन ए उपन्यासकार हैं, ऑप्शन बी नाटककार हैं, सी निबंधकार हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जो हैं कौन हैं? उपन्यास भी हैं, नाटक भी उन्होंने लिखे हैं और निबंध भी हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट जो है उपन्यासकार भी हैं, नाटककार भी हैं और निबंधकार भी हैं। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
याद रखिएगा उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट जो है वह उपन्यासकार भी हैं, नाटककार भी हैं, निबंधकार भी हैं और गद्यकार भी हैं। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है पर याद रखिएगा वह गद्यकार भी हैं, इसलिए यहाँ पर उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी रचना की विधा है, एकांकी, नाटक, उपन्यास या निबंध। तो देखिए काफ़ी सरल प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी रचना की विधा क्या है। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है और किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी का यह उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, नूतन ब्रह्मचारी रचना का प्रकाशन वर्ष है, किस वर्ष यह प्रकाशित हुआ था उपन्यास? ऑप्शन ए सन 1885, सन 1886 या सन 1887 या सन 1888। तो देखिए किस वर्ष में इसका प्रकाशन हुआ था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा कि सन 1886 में नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। याद रखिएगा, और रचनाकार आपको पता है कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि हिंदी का मोंटेन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल को, रामधारी सिंह दिनकर को, रामवृक्ष बेनीपुरी को या बालकृष्ण भट्ट को। तो देखिए किसको कहा जाता है हिंदी का मोंटेन? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का मोंटेन कहा जाता है। याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है वीडियो में, इसलिए आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है। देखिए किस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे लिखा रहता था? यानी यह जो कथन है किस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था? ऑप्शन ए हिंदी प्रदीप, बी ब्राह्मण, सी मर्यादा या ऑप्शन डी सरस्वती। तो देखिए इनमें से किस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर यह कथन लिखा रहता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा हिंदी प्रदीप पत्र के मुख्य पृष्ठ पर यह कथन लिखा रहता था, और यह जो पत्र है इसके जो संपादक हैं वह हैं बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी जो है हिंदी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन है। तो राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इस प्रश्न पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, 100 अजान 1 सुजान का प्रकाशन वर्ष है सन 1890, 1891, सन 1892 या सन 1893। किस वर्ष में इस रचना का प्रकाशन हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1892 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था 100 अजान 1 सुजान, और इसके भी रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंद दुलारे वाजपेयी या ऑप्शन डी हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार हैं वह हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन कितने वर्षों तक किया? ऑप्शन ए 31 वर्ष, बी 32 वर्ष, सी 34 वर्ष या डी 35 वर्ष। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन कितने वर्षों तक किया था? तो देखिए आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कुछ बुक्स में दिया गया है कि इन्होंने 32 वर्ष तक इस पत्र का संपादन किया था, और कुछ में दिया गया है कि इन्होंने 33 वर्षों तक इसका जो है
संपादन किया था। तो आप लोग अपने विकल्प के अनुसार अपने आंसर का चयन कीजिएगा कि जैसे देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 31, 32, 34 और 35, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 32 वर्ष। और अगर मान लीजिए किसी और जगह आप अगर ये प्रश्न देखते हैं तो वहां पर हो सकता है ऑप्शन में 32 वर्ष ना हो, 33 वर्ष दिया गया हो, तो वहां पर आप लोग चुनिएगा 33 वर्ष, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मतभेद है, बुक में एक जैसा नहीं है, किसी में 32 वर्ष बताया गया है और किसी में 33 वर्ष। अगला प्रश्न दिया गया है, सच्ची समालोचना नामक आलोचना किसने लिखी थी? सच्ची समालोचना नामक आलोचना किसने लिखी थी? ऑप्शन ए राधा कृष्ण दास ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने या रामचंद्र शुक्ल ने। तो देखिए किसने सच्ची समालोचना नामक आलोचना लिखी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। सच्ची समालोचना के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, वेणुसंहार किसका नाटक है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी रामचंद्र शुक्ल या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए यह जो नाटक है इसके जो लेखक हैं वह हैं बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा ये भी जो नाटक है बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है 100 अजान 100 जान, नूतन ब्रह्मचारी, दमयंती स्वयंवर या कुटज। तो देखिए इसमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? 100 अजान 100 जान बालकृष्ण भट्ट की रचना है, नूतन ब्रह्मचारी भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, दमयंती स्वयंवर भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। यानी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कुटज, जो कि बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। इसके जो लेखक हैं वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के कुटज जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखिए बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? ए 1905, बी 1907 या सी 1812 या डी 1914। तो देखिए किस वर्ष में इनकी मृत्यु हुई थी? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो देखिए याद रखिएगा सन 1914 में इनका निधन हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सन 1914 में इनका निधन हुआ था। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है कब हुआ था? जन्म हुआ था इनका 1844 में इनका जन्म हुआ था और 1914 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और 1844 में जन्म है और 1914 में इनकी मृत्यु, याद रखिएगा। इनके जीवन परिचय को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बनेगा तो आप लोगों से गलत नहीं होगा। इसलिए जो भी लेखक हैं कभी उनके जीवन परिचय को, उनकी रचनाओं को, उनके प्रकाशन वर्ष को अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि इन पर ही आधारित प्रश्न बनेगा एग्जाम में। इसलिए आप लोग इनको बारीकी से पढ़िएगा, ठीक है। तो यह था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।